आर्टिकल पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और समरीज आपको अच्छी लगे तो आप उसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जहां तक बात है आज की समरी की, तो इसका नाम है बिकमिंग, जिसे लिखा है मिशेल ओबामा ने। तो आइए हम इस समरी के बारे में जानते हैं। मिशेल ओबामा दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक मानी जाती है। वो एक लॉयर है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फर्स्ट लेडी रह चुकी है। उन्होंने एक पत्नी, माँ और फर्स्ट लेडी होने के रोल को बैलेंस करना कैसे सीखा, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फर्स्ट लेडी के रूप में क्या क्या योगदान दिए, इस समरी में आप मिशेल ओबामा के बचपन से लेकर उनके पति की प्रेसिडेंसी खत्म होने तक के सफर के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखने की कोशिश करते हुए नस्लवाद, सेक्सिज्म, मां होने की जिम्मेदारी और पॉलिटिक्स का सामना किया। तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को। सबसे पहले बात करते हैं बचपन की। मिशेल ओबामा 1960 यानी कि 1960 के आखिर में शिकागो में बीते अपने बचपन के बारे में बताती है। उस समय के दौरान यूएस की हालत बहुत खराब थी। जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मर्डर की वजह से देश की पॉलिटिकल सिचुएशन अस्त व्यस्त हो गई थी। गोरे लोगों का परिवार अच्छी जिंदगी के लिए सबअब्स की ओर जा रहा था। जाति के हिसाब से भेदभाव बढ़ रहा था। इन हत्याओं से देश की कानून व्यवस्था में खलबली मच गई थी। मिशेल और उनके बड़े भाई क्रेग को उनके पेरेंट्स ने बड़े ही प्यार से पाला था। वो एक बंगले के दूसरे फ्लोर पर रहते थे। वो घर उनकी माँ की आंटी रॉबी और अंकल टेरी का था, जो फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करते थे और अपने बच्चों की ग्रोथ को लेकर के फोकस्ड रहते थे। उनकी माँ एक होम मेकर थी जो उन्हें पब्लिक लाइब्रेरी ले जाया करती थी। उनके पिता शहर में काम करते थे, जिन्होंने उन्हें जैज म्यूजिक और आर्ट के बारे में सिखाया। उन्होंने मिशेल की रीडिंग स्किल्स और म्यूजिक के लिए प्यार को कम उम्र में ही डेवलप करना शुरू कर दिया था। रात के टाइम में पूरा परिवार एक साथ बोर्ड गेम्स खेलता, कहानियां सुनाता और एक साथ जैक्सन 5 के गाने सुनता था। मिशेल के घर का जिंदा दिल माहौल आंटी रॉबी और अंकल टेरी के घर से बिल्कुल उल्टा था, जो डल और फीका माहौल था। आंटी रॉबी थोड़ी सख्त थी और वो अपने घर में पियानो सिखाती थी। वहीं अंकल टेरी एक रिटायर्ड पॉटर थे, जो शांत स्वभाव के थे। क्रेग ने अपना पियानो लेसन आंटी रॉबी के साथ शुरू किया। आंटी रॉबी के सिखाने की और उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख करके मिशेल ने भी पियानो सीखने का फैसला किया जब वो सिर्फ 4 साल की थी। उनका मानना था कि उनका म्यूजिक का पैशन उनके परिवार से मिला, खासतौर पर उनके ग्रैंडफादर साउथ साइड, जो जैज म्यूजिक को बहुत पसंद करते थे। उनके पहले पियानो क्लास में आंटी रॉबी ने उन्हें बहुत डांटा और उन्हें मिडिल सी की पर उंगली रखने को कहा। मिशेल ने पुराने पियानो के मिडिल सी की में एक स्लाइड चिप को नोटिस किया और इसने मिशेल को उस स्किल को मास्टर करने में हेल्प की। उन्होंने अलग से वर्कबुक भी पढ़ी थी। मिशेल के इतनी जल्दी सीखने से आंटी रॉबी नाराज हो गई। वो दोनों अक्सर बहस करते, जिसमें मिशेल एक लॉयर की तरह बिहेव करती। जल्दी ही मिशेल, क्रेग और बाकी स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट को स्टेज पर दिखाने का मौका मिला, जिसे आंटी रॉबी ने रूजवेल्ट यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया था। जब स्टेज पर जाने की पारी मिशेल की थी, तब वो जिंदगी में पहली बार नया पियानो देखकर चौंक गई। आंटी रॉबी ने शांति से अपनी उंगली मिडिल सी की पर रखी, क्योंकि उन्हें पियानो की कीज में कोई चिप नहीं दिख रही थी। उसके बाद मिशेल ने बखूबी गाना बजाया। इस चैप्टर में मिशेल ने अपने बचपन के उन एक्सपीरियंस के बारे में बताया जिसने उन्हें दुनिया की प्रॉब्लम्स और हकीकत को समझाया था। उनके ग्रैंडफादर द्वारा बताई गई जाति के कारण भेदभाव की कहानियां और महंगे पियानो को देखना मिशेल को एहसास कराया कि दुनिया में हर चीज फेयर और बैलेंस्ड नहीं है।